जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेवय नाम। अलख यग में के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि सर्वप्रथम जब हम साधना करते हैं तो हमें झिंगुर की आवाज़ क्यों आती है, क्यों सुनाई पड़ती है और अनहद नाद हमें कब सुनाई पड़ेगा, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। पहली बात तो आप ये जान लो, संत मत की जो शिक्षा दीक्षा है ये आपको उस तरफ ले चलता है जिधर से आप आए हो, जिस रास्ते से आप आए हो उधर ले चलता है। लेकिन आप यहाँ काल माया के देश में आकर उस रास्ते को ही भूल गए, उस घर को ही भूल गए। उसी घर की तरफ, अपने देश की तरफ, अपने मार्ग की तरफ चलने के लिए महापुरुष आते हैं और इस मार्ग को जारी करते हैं। हम महात्माओं की इस मार्ग पर चल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारा जो मार्ग है वो बाहर का नहीं है। हमारा जो भी मार्ग है वो अंदर का मार्ग है, आंतरिक मार्ग है, जिसको आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। लेकिन हम आध्यात्मिक मार्ग को छोड़कर हम भौतिक मार्ग के द्वारा यानी बाहरमुखी के द्वारा बाहर हम अपने घर चलना चाहते हैं। आप ही देखो, बाहर आप कहाँ जाओगे, किस जगह जाओगे? चारों तरफ दृष्टि दौड़ा के देखो, दुनिया के चारों कोनों में दौड़ के देखो, ऊपर नीचे दाएं बाएं दौड़ कर देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई स्थान है जो गोलाकार अंडाकार हो और उसी के अंदर हम हैं। आपकी दौड़ कितनी भी होगी लेकिन आप उसी जगह पर ही रहोगे, उसी स्थान पर भी रहोगे। ये ब्रह्मांड ही गोलाकार है, इस ब्रह्मांड के अंदर ही आप हो, इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते। ब्रह्मांड के बाहर आप नहीं जा सकते हो क्योंकि यह शरीर ब्रह्मांड का एक नमूना है और इस शरीर के द्वारा बाहर आप जाते हो, दौड़ते हो कि हम इस शरीर के साथ अपने घर निकल जाएंगे, अपने परमात्मा से भेंट कर लेंगे। लेकिन यह शरीर ब्रह्मांड की इस गोल गोल चक्र में ही घूमता रह जाएगा। इस ब्रह्मांड को यह शरीर फोड़ नहीं सकता। यह शरीर ब्रह्मांड से अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि यह शरीर उस ब्रह्मांड के ही तत्वों से बना हुआ है। ये तत्व जो ब्रह्मांड में आपको दिखाई पड़ते हैं, धरती है, आसमान है, अग्नि हवा है, पानी है, इन तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है और यह तत्वों की शरीर ही, यह ब्रह्मांड जिन तत्वों से बना है उन्हीं तत्वों से यह आपकी शरीर बनी है। आप यदि अग्नि तत्व के पास जाओगे आपके शरीर में अग्नि तत्व जाके विलीन हो जाएगा। आसमान की तरफ चलोगे आपके अंदर जो आसमान तत्व है वो आसमान में विलीन हो जाएगा। पानी में जाओगे आपके अंदर जो पानी तत्व है पानी में विलीन हो जाएगा। आप हवा में उड़ोगे, हवा का जो तत्व है हवा में जाके विलीन हो जाएगा। यानी ये 5 तत्व है। ये कहो ब्रह्मांड को फोड़ सकते हैं तो ब्रह्मांड को फोड़ नहीं सकते, ब्रह्मांड में ही विलीन हो जाते हैं। ये शरीर जो है ये तत्वों का है, इसलिए इन तत्वों के द्वारा आप ब्रह्मांड को फोड़ नहीं सकते, ब्रह्मांड से अलग हो नहीं सकते, ब्रह्मांड के बाहर आप जा ही नहीं सकते। आप ही सोचो, आप ही विचार करो।
हम इन तत्वों के द्वारा उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, अपने घर चलना चाहते हैं इन तत्वों की शरीर से, तो हम कैसे जा सकते हैं? इन कैसे जा सकते हैं, आप ही सोचो। इसलिए संत मत ये आपको शिक्षा देता है, आपको ये समझाना चाहता है कि देखो, बाहर भरमने से, दौड़ने से, अभ्यास करने से, परिश्रम करने से कुछ नहीं हो सकता। ये कहो आप अपने घर पहुंच जाओ तो नहीं हो सकता। अपने घर चलने के लिए पूरे महात्मा जब आते हैं, पूरे संत आते हैं तो अंदर का मार्ग वो बताते हैं। यानी ये जो ब्रह्मांड है इसको ज्यों का त्यों रहने दो, और इस ब्रह्मांड में एक सुराख है, लेकिन वह सुराख आपको तब दिखाई पड़ेगा जब आप अंदर की तरफ से चलोगे, अंदर दृष्टि से देखोगे, आत्मिक दृष्टि से देखोगे, तब वह सुराख दिखाई पड़ेगा। उस सुराख से आप तब ही निकल सकते हो, उस सुराख से आप तब निकल सकते हो। महात्मा इस बात को समझाते हैं, लेकिन हम अंदर चल करके उस सुराख से निकलने की कोशिश नहीं करते। इसलिए कहा कि वो जो मार्ग है, अपने बाल का अग्रभाग आप निकालो, एक बाल आप उखाड़ लो सिर का, उसका आगे वाला भाग देखो, उसके 10,000वां हिस्सा कर डालो, उससे भी महीन बारीक के अपने घर का मार्ग है। वो रास्ता है, वो दरवाज़ा है। जिस दरवाजे से इस ब्रह्मांड के अंदर हम प्रवेश किए हैं, हम अंदर आए हैं, वो बहुत बारीक है। वह इन दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ता, किसी दूरबीन में आ नहीं सकता, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि उसको वो देख सकती। जब तक आत्म दृष्टि नहीं खुलती है तब तक उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। आत्म दृष्टि जब संत महात्मा आते हैं तो आत्मा की दृष्टि को खोलते हैं, आत्मा के कान को खोलते हैं। तो आत्मा की जब दृष्टि खुलती है तो उस दरवाज़ा, वह जो सुराख है जो बहुत बारीक है, उस सुराख को ये आत्मा देखने लगती है, देखने लगती है। अब उस सुराख पर जब अपनी ये दृष्टि केंद्रित करती है आत्मा, तो वह सुराख बड़ा होने लगता है और आत्मा उस सुराख के रास्ते इस पार से उस पार चली जाती है। जैसे माँ के पेट के अंदर जब बच्चे का निर्माण होता है तो माँ के नाभि से ही बच्चे का निर्माण शुरू हो जाता है। वही नाड़ है जिसके द्वारा बच्चे के शरीर का निर्माण होता है और बच्चा उसके अंदर प्रवेश करता है। इसी तरीके से वह सुराख ही है जिस सुराख के द्वारा हम इस जगत में आए हैं, और उस सुराख के द्वारा इस जगत से उस पार, वह सुराख ही ऐसा जो ब्रह्मांड है, यानी ये जो जिस जगह आप आए हो और उधर इस पार और उस पार के बीच में वह सुराख ही है जो हमें आपको जोड़ने का काम करता है। उस सुराख के द्वारा हम इस पार से उस पार चले जाते हैं, उस सुराख के द्वारा उस पार से इस पार चले जाते हैं। लेकिन वह सुराख इतना बारीक है कि उस सुराख को कोई देख नहीं पाता, कोई पहचान नहीं पाता, कोई जान नहीं पाता। हम बाहर बाहर भरमते रहते हैं, बाहर बाहर दौड़ते रहते हैं, लेकिन कहते हैं बाहर भरमते भरमते हमें कुछ मिलता नहीं है। इसलिए कहा फोकट धर्म पकड़ के जूझे, बूझे न शब्द जुगत पारा, अंतर्मुख जो शब्द कुमाई तामे मन को नहीं गारा। कहते हैं ये जो बाहर का फोकट का मतलब होता है, अब हम कोई भी काम कर रहे हो और कोई चीज़ न मिले तो उसको फोकट ही कहा जाता। फोकट में हमने परेशान हुआ, बेकार में इतना हम दौड़ा धूपी लगाएं, उसी को कहते हैं कि पूरा जीवन तुम फोकट में ऐसे बेकार में दौड़ते धूपते रह गए, लेकिन अपने घर का मार्ग नहीं मिला। यदि बाहर से वह मार्ग मिल जाता तो आप अपने घर निकल जाते, लेकिन बाहर से आप उस मार्ग को प्राप्त ही नहीं कर सकते। आप जाओ देखो,
यदि इस धरती से ऊपर आसमान की तरफ आप जाने लगोगे तो धीरे धीरे ऐसी ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि आपके शरीर के सारे तत्व सब धीरे धीरे विलीन होते चले जाएंगे, इन तत्वों में विलीन हो जाएंगे। आप ये कहो कि आसमान को फोड़कर हम आगे निकल जाएं तो शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा। और जब शरीर खत्म हो गया तो आत्मा विकल हो जाएगी, आत्मा विकल हो जाएगी। अब आत्मा ब्रह्मांड में से घूमती रह जाएगी, न इधर की रही न उधर की रही। यह शरीर है जो साधना है, शरीर के द्वारा ही वह है मार्ग दिखाई पड़ता है। यदि शरीर नहीं है तो वह मार्ग दिखाई नहीं पड़ सकता। और शरीर के अंदर से वह साधना गई है, शरीर के अंदर से ही उसको आप देख सकते हो, शरीर के बाहर से नहीं। मार्ग तो है, ब्रह्मांड में छेद तो होना है, वो दरवाज़ा है, लेकिन किस तरफ वो दरवाज़ा है, कैसे वो दरवाज़ा है, ये आपको शरीर के अंदर से ही दिखाई पड़ेगा, इस मानव तन के अंदर से ही दिखाई पड़ेगा। और जब कोई देखने वाला वो महात्मा मिल जाए, दिखाने वाला वो महात्मा मिल जाए, संत सद्गुरु मिल जाए, तब आपको अंदर में जैसे बाहर की दृष्टि खुलती है तो बाहर संसार में आप सब कुछ देखते हो, ऐसे अंतर की दृष्टि को खोलता है तो जो दरवाज़ा है, जिस मार्ग से आत्मा आई है, वह मार्ग दिखाई पड़ जाता है। और ये शरीर छूट जाए तो वह मार्ग दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल इस शरीर के द्वारा ही अंदर से वह मार्ग दिखाई पड़ता है। इसलिए शरीर की महिमा कही गई। आपको कई सारे शरीर मिल जाते हैं, जैसे देवी देवताओं की शरीर मिल जाती है तो भी उसमें वो दरवाज़ा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वह दरवाज़ा दिखाई नहीं पड़ता। अपने घर चलने का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। आप जैसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे योनियाँ हैं जिसमें आप चले जाओगे तब दरवाज़ा वो नहीं दिखाई पड़ेगा। दरवाज़ा इस मानव तन में दिखाई पड़ता है जब इसके अंदर आप चलोगे। आत्मा जहाँ बैठी है, आत्मा ही अपने उन आँखों से, अंतर की आँखों से उस दरवाजे को देख सकती है। इन बाहर की आँखों से नहीं दिखाई पड़ सकता, बाहर के कानों से वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ सकती। अंतर की आँखों से, आत्मा की आँखों से, आत्मा जिस स्थान पर बैठी है उस स्थान पे आप जब जाओगे, उस स्थान पर अपना ख्याल लगाओगे तो आत्मा के सामने ही, क्योंकि आत्मा जहाँ भी बैठाई गई है दरवाजे पर ही बैठाई गई। आत्मा इस ब्रह्मांड के नाके पर ही बैठी हुई है, उस जगह पर बैठी है कि नीचे यह मृतलोक है और ऊपर स्वर्गलोक। उसी दरवाजे पर ही आत्मा बैठी हुई है, दरवाजे से दूर नहीं है, दरवाज़ा ठीक उसके सामने है। लेकिन अब आत्मा के सारे ख्याल बाहर चले आए, 9 दरवाज़ों के जरिए 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, नीचे के इंद्रियों के सुराख के द्वारा आत्मा के सारे ख्याल ध्यान बाहर चले आए। अंतर की तरफ आत्मा के ख्याल जाते नहीं हैं। अंतर में जब तक ख्याल नहीं जाएगा, आत्मा के सामने जो दरवाज़ा, आत्मा उसको देख नहीं पाएगी। इसलिए संत महात्मा जो होते हैं वो अंतर्मुखी अभ्यास करने की बात करते हैं। कहते हैं तू अंतर में चल, किस जगह चल जहाँ तू बैठी हुई है, यानी अपने ख्याल उस जगह लगा जहाँ तू बैठी हुई है। जब तू अपनी जगह पर अपने ख्याल को ले आएगी तो कहीं तुम्हें दूर नहीं जाना है, बस अपने ख्याल को जब अंदर तू सिमटा लिया तो सामने तू देख, सामने देख, सामने देखेगी तो तुम्हारे सामने वो दरवाज़ा दिखाई पड़ने लगेगा। उसी दरवाजे पर तुम जब अपनी दृष्टि को केंद्रित करोगी तो पता चलेगा कि दरवाजे में छेद हो रहा है, उसमें से रोशनी आ रही है, उसी दरवाजे के जरिए आवाज़ भी आ रही है, अपने घर की आवाज़ भी आ रही है। शुरू में वो आवाज़ झींगुर के शब्द की तरह मालूम पड़ता है कि जैसे झींगुर बोलते हैं उसी तरीके से वो आवाज़ धीरे धीरे आती है। लेकिन जब उस आवाज़ पर आपका ख्याल लगने लगता है और उस आवाज़ को सुनने में आप लग जाते हो तो वह आवाज़ आना शब्द के रूप में, बाजे गाजे के रूप में सुनाई पड़ने लगती है। जब उसको आप सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे तो वही आवाज़ जो है आपको वाणी के रूप में सुनाई पड़ने लगेगी। जो आवाज़ पकड़ के आप पाए हो उसमें से वो आवाज़ आपको मिल जाएगी। वो महात्मा बताते हैं, संत बताते हैं
वो उस आवाज़ को, जो सच्ची आवाज़ है, जिसको पकड़ के आपको चलना है, जब वो आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लगती है तो वो आवाज़ चुंबक की तरह आत्मा को खींचने लगती है। जैसे वो आवाज़ आपको सुनाई पड़ी, आत्मा का सिमटाव शुरू हो जाता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, देव के साथ ध्वनियाँ भी बजने लगी, स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगी, तो देव के साथ ध्वनियाँ भी बजने लगती है। अब वो जो रास्ता है, वह रास्ता आपको जो है ये मालूम पड़ता है कितना बड़ा हो गया, वह छेद कितना बड़ा हो गया। अभी तो बहुत महीन दिखाई पड़ता ख्याल लगाने पर, लेकिन जैसे जैसे उस पर ख्याल गया वह दरवाज़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आत्मा सहज में आती और जाती है उस दरवाजे के रास्ते, अब अपने घर चली जाती है। ये गुप्त भेद है, गुप्त मार्ग है, लेकिन ये पूरे महात्मा के सिवा, पूरे संत सद्गुरु के सिवा इस भेद को कोई जान भी नहीं सकता। जब पूरे महात्मा मिलेंगे तभी उस भेद को वो समझा पाते हैं, और उसी भेद को पकड़ के आत्मा अपने घर जा भी सकती है। लेकिन जब तक कहें, जब लग संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोज रही पिया को निज घट में। कहते जब तक पूरे महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक आप निकल नहीं सकते, आप जा नहीं सकते हो। इसलिए पूरे महात्मा जब मिलते हैं तो अंतर की तरफ चलने की वो बात करते हैं, अंतर्मुखी अभ्यास की वो बात करते हैं। कहते हैं मानव तन तुझे मिला तो अंतर्मुखी अभ्यास करने के लिए मिला, अंतर्मुख चलने के लिए मिला। ये तो जो सेवा कराते हैं और सारी बातों को जो सुनाते समझाते, इससे क्या होता है कि आपका मन थोड़ा निर्मल होता है, पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, चित्त पवित्र होता है, निर्मलता आती है, आपके विचार बहुत थोड़ा शांत होते हैं। तो जब शांत मन रहेगा, विचार शांत रहेंगे, बुद्धि में कोलाहल नहीं रहेगी, चित्त चंचल नहीं रहेगा, तभी तो आप शांत होकर के अंदर की तरफ चल पाओगे। इसीलिए महात्मा जो है आपको सत्संगत देते हैं, संगत सोहबत करवाते हैं, अच्छी संगत सोहबत करवाते हैं, अच्छे खान पान में रहने की व्यवस्था बनाते हैं कि अच्छा खान पान करो, बोली भाषा पर संयम करने के लिए इसलिए कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि अंतर में चलो, अंतर में चलो। जब आपका मन विकृत नहीं रहेगा, शांत रहेगा, स्वच्छ सात्विक भोजन करोगे तो विचार भाव शुद्ध रहेंगे, तभी तो बैठ करके अंतर में ख्याल कर सकते हो। लेकिन जब खराब अन्न खा लोगे, तामसी अन्न खा लोगे, विचार गंदे हो जाएंगे, मन चंचल हो जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, चित्त इधर का उधर, उधर का इधर, संकल्प विकल्प, ऐसा नाना प्रकार की भावनाएं अंदर तुम्हारे पैदा होती रहेंगी, तो बता तू अंदर में चलेगा कैसे? चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि पहले मूल सुधार, कारज हो सारा है, कह नैना दीदार महल में प्यारा है। महल में तो प्यारा है, लेकिन पहले मूल को सुधार, यानी जो चीज़ तुम्हें पहले सुधारना है, जिसको तुम सुधार सकते हो, उसको पहले सुधार। पहले सुधारने के लिए वो ये कहते हैं कि काम में क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सद्धारो, और मध्य मास मिथ्या तय डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार, भरम से न्यारा है, कह नैना दीदार महल में प्यारा है। यानी पहले एक काम करो कि अपना खान पान सही रखो, जो भी गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन करते हो उसको आप बंद करो, शुद्ध सात्विक भोजन करो, फल फूल दूध मेवा मिष्ठान आप जितना हजम कर सकते हो उतना हजम कर सकते हो, उतना खाओ पियो, कोई रोक टोक नहीं है, यदि शुद्ध भोजन करो। और मेहनत ईमानदारी की कमाई का करो, छीना छपटी का मत खाओ, यानी किसी का चोरी चमारी करके आप ले आए हो तब उसका भोजन करो, तो वह भी आपको, आपका मन चंचल बना देगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, चित्त काम नहीं करेगा, तो उससे भी आपका ये काम बनने वाला नहीं है। आप हक हलाल की कमाई खाओ, यानी मेहनत ईमानदारी से आप जो भी मिलता जुलता उसको आप खाओ पियो, और शाकाहारी भोजन करो, किसी भी जीव जंतु को मारो मत, उनके मुर्दे मांस को खाओ पियो मत, आप जो है नशीली वस्तुओं का सेवन मत करो, आप जो है ये अफीम गांजा और नाना प्रकार की जो वस्तुएं ऐसी हैं, जैसे शराब है, मांस है, और जो है ताड़ी है, ऐसे नाना प्रकार के जो है मदिरा पान जो आप करते हो, इसको आप छोड़ दो। ये सब छोड़कर आप अपने मन को शांत बना सकते हो। ये कहते हैं बाहरी चीज़ है, इस जिसको आप छोड़ सकते हो, ये अपने ज्ञान से, बुद्धि से विचार करके इसको आप छोड़ सकते हो। यह मूल चीज़ है, इसको जब छोड़ दोगे, आप शांत स्वभाव में रहोगे, तो आपके अंदर शीलता आएगी, क्षमा भाव आएगा, दया भाव आएगा, ये सारे अच्छे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। जब अच्छे गुण आप
के अंदर आ जाएंगे तो आप भगवान से मिलने के लिए, अंतर्मुखी अभ्यास करने के लिए आपके अंदर विचार भाव जो उठेंगे, आपके अंदर संकल्प विकल्प जो उठेंगे, आपके अंदर इच्छा जो उठेगी, वह आपको उधर ले चलने के लिए उठेगी। इच्छा उठ गई कि हम अंदर में चलेंगे, विचार भाव बन गए अंदर में चलेंगे, चलो अच्छा अभ्यास करेंगे, तो दृढ़ता आपके अंदर आएगी, निश्चलता आपके अंदर आएगी, निर्भयता आपके अंदर आएगी। चलो मालिक जो कह रहा है वो सही, हम अंतर्मुखी अभ्यास करेंगे। जहाँ आधा घंटा बैठ नहीं पाते हैं, हम 1 घंटा बैठेंगे, 1.5 घंटा बैठेंगे, तो आपके अंदर संकल्प विकल्प आएगा, तामसी प्रवृत्तियाँ नहीं रह जाएंगी। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अंतर्मुखी अभ्यास करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो पहले मूल सुधार कार्य जो सारा है, पहले इसको तुम सुधार लो तो सारे काम अपने आप बन जाएंगे। परमात्मा का जो मार्ग है, परमात्मा से मिलने का जो तौर तरीका है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको पहले ये सुधार आपको करना पड़ेगा, इसको आपको स्वयं करना पड़ेगा। सत्संग महात्मा सुनाते हैं, समझाते बुझाते हैं, जिससे आप अपनी रहनी गानी पर ध्यान दोगे, आप अपनी रहनी गानी पर बदलाव करोगे। और बदलाव कर दिया, इसके बाद सात्विक हो गई, इसके बाद आपके अंदर लगन लगी जाएगी, परमात्मा से मिलने के लिए तड़प पैदा हो जाएगी, तो अंतर में चलने की तैयारी करोगे। तो कहीं आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। तो इसके बाद जब सारी चीज़ तुम बाहर से ठीक ठाक हो गए तो कहें कि ये दरवाज़ा पहले बंद करो। जो बाहर से आँख तो आप साज में बंद कर दोगे, कान भी आप बंद ही कर लेते हो, जबान भी आप बंद कर लेते हो। कहते ये सब तो मुख है, मुख यही दरवाजे हैं, नीचे के दरवाज़ों की बात नहीं करते हैं, केवल ऊपर के जो दरवाजे हैं आँख कान और नाक, नाक की भी नहीं बात करते। कहते नाक को मत बंद करो, इससे सांस आती जाती रहे, केवल आँख बंद करो, कान बंद करो और अपने मुख को बंद रखो। यानी 3 चीज़ों को बंद रखो और बंद करके जो है अंतर की तरफ, जैसा मैं बताता हूँ, अंतर की तरफ चलो। अपने उस घाट पे जहाँ पे आत्मा बैठी हुई है, अंतर्मुखी अभ्यास के द्वारा उधर ख्याल ध्यान लगाओ, तो वहाँ तुम्हें जो है ये झीने झीने बारीक शब्द सुनाई पड़ेंगे, आवाज़ सुनाई पड़ेगी। जैसे जो है झिंगुर बोलते हैं, या मतलब दोपहरिया में गनगनाहट आती है, ऐसे जैसे सीटी की आवाज़ आती है, ये नाना प्रकार की कोई भी आवाज़ें, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ें, जैसे ऊपर से पानी के गिरने की आवाज़ें, और नाना प्रकार की मतलब कोई भी आवाज़ आपको कुछ टुन्न फुन तो मिलेगा ही अंदर में। ये तब मिलता है जब पूरे महात्मा मिलते हैं। ये जब मिलेगा तो उस पर धीरे धीरे ध्यान लगाओ। यह एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन में सारा ये चीज़ हो जाएगा, नहीं, लगन आपकी होनी चाहिए। आप उस पर आप सुनने की कोशिश करोगे गौर से, जैसे बाहर कोई भी चीज़ पकड़ने की कोशिश करते हो, ऐसे मेहनत करके उस पर आप रोज़ ध्यान लगाओगे, रोज़ उसको सुनने की कोशिश करोगे, आपकी लगन पर ही निर्भर करता है। यदि आपकी लगन सच्ची है और सतगुरु है आपका पूरा, और आपकी लगन सच्ची है, तो एक न एक दिन वो दरवाज़ा खुलने लगता है, आवाज़ें आपको आने लगती हैं, मिलने लगती हैं। लेकिन ये कहो कि आज ही बैठा और आज ही सुनाई पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको लगन लगाना पड़ेगा। क्या लगन लगे बिन काज निसरी है। जब तक लगन नहीं लगेगी काम बनने वाला नहीं है। तो आपको लगन लगाना पड़ता है, आपको थोड़ा विषय भोगों से दूर होना पड़ता है, विषय वासनों से निवृत्ति आपको लेनी पड़ती है, आपको अपने इंद्रियों पर संयम रखना पड़ता है। ये सब करके उस चीज़ को हासिल करने के लिए थोड़ा ये सब तो करना ही पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा आप करते रहोगे, धीरे धीरे अभ्यास बनता जाएगा, तो अपने घर का जो मार्ग है वह दिखाई पड़ने लगता है। क्या निर्मल मन जन सो नहीं पावा। जब मन में निर्मलता आने लगती है, कपट भाव खत्म होता है, तो धीरे धीरे निर्मलता जब आने लगती है तो वो चीज़ें आपको हासिल होने लगती है। ये महात्मा समझाते हैं। इसलिए प्रेमियों, इसीलिए हमें अंदर में ये शब्द सुनाई नहीं पड़ता, इसीलिए पूरे महात्मा होते हुए भी हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन पहले हम अपनी रहनी गहनी पर ध्यान दें और परमात्मा की भक्ति में लग जाएं, गुरु को परमात्मा का स्वरूप समझे, मालिक समझे, और उनके आदेश निर्देश का पालन करें। और हम अपनी रहनी गहनी पर ध्यान दें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और हक हलाल की कमाई को खाएं। किसी का छीना छपटी हम नहीं खाएं, तो देखो धीरे धीरे उस मालिक की कृपा दया हो जाएगी। आप अपने घट के अंदर ही अंदर अपने घर जाने का मार्ग जो है वह देख लोगे, और उस मार्ग पर पहुँच करके जो डोरी है, जिस डोरी को पकड़ के आपको चढ़ना है, वह डोरी आपके सामने जो लटकी हुई है वह आप पकड़ लोगे। नाम डोरी जिसको कहते हैं, नाम डोरी जब आप गए कि आप पकड़ लिया,
तो नाम में चुंबक है, वह चुंबक की तरह आपको खींच ले जाएगा, ऊपर उठा ले जाएगा। आप उड़ते जाओगे, उड़ते जाओगे, उड़ते जाओगे, आसमानों की सफ़र होती जाएगी। अंदर के स्वर्ग आदि वैकुंठ लोक को आप देखते जाओगे, वहाँ के देवी देवताओं का दर्शन करते जाओगे, सबसे मिलते जुलते जाओगे और धीरे 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 एक दिन अपने देश को पहुँच जाओगे। ये कोई जो है कल्पना की बात थोड़ी है। महात्माओं ने कहा बहुत सारे लोग पाए, आप भी पा सकते हो। कलयुग में बहुत सारे लोग पाए, मीराबाई पाई, सहजोबाई पाई, दादू दरिया, नानक, रविदास, ऐसे अनेक महात्मा हुए। तुकाराम, भीखा साहेब, बुल्ले साहेब, नाना प्रकार के हिंदुओं में भी हुए, मुसलमानों में भी हुए और सिखों में भी हुए, जैनियों में भी हुए। बहुत सारे महात्मा हुए, बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने पाया। उन्होंने कहा मैं पाया, और आप भी पा सकते हो। बस गुरु की बातों पर भरोसा कर, उस पर आप चलो तो आप भी पा सकते हो। तो प्रेमियों, घबराने की बात नहीं है। इसलिए यदि आप उस चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो थोड़ा लगन तो लगाओ, भरोसा तो करो, विश्वास तो करो। वो तो महात्मा कोई न कोई तौर तरीका लगाते हैं आपके कर्मों को धोने के लिए, कि कर्म साफ हो जाए, मनमोटा है महीन हो जाएगा, सोचने विचारने की क्षमता आ जाएगी। तो इसलिए वो आपको धोते हैं, धोना चाहते हैं। आप प्रेमियों नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और फिर पुराने भी हो तो चैनल को अपना लाइक वाइक करो, और फिर सत्संग सुनने की कोशिश करो। सत्संग तो बराबर दिया जाता है, सत्संग बराबर आपको मिलेगा। ये है कि जैसा वक्त समय आता है उसके अनुसार थोड़ा बहुत इधर सत्संग में जो है, कैसे बहुत सारे प्रेमी होते हैं, वो कुछ कहीं का कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ कहीं का सुनना चाहते हैं, कमेंट कर देते हैं कि हमको ये बातें बताओ, तो ऐसा कुछ बता दिया जाता है। तो लेकिन आप बराबर सुना करो। जय गुरुदेव।